बहुत खुशी का मुकाम है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके वोटर सपोर्टर्स इमरान खान साहब के लिए। उनका बयानिया भी हिट हो गया, इमरान खान साहब भी हिट हो गए। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह किसी को इक़्तिदार से निकल कर दोबारा वापस पावर में आते नहीं देखा। मतलब आप सोचें, ये क्रेडिट जाता है वेदर यू लाइक इमरान खान पॉलिसीज़ और नॉट, वेदर यू हैव नज़रियाती इख्तिलाफ विद हिम और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ दैट। यानी एक शख्स जो है उसकी पावर ख़त्म हो गई, चाहे तहरीक अदम एतमाद आई, उनको निकाला गया या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गए, हिज पावर वॉज फिनिश्ड इन द फेडरल। और कुछ ही दिनों बाद हिज पावर वॉज फिनिश्ड इन पंजाब। अब पूरी PDM एक तरफ 11 पार्टियाँ और पूरी फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ, पूरी पंजाब की गवर्नमेंट एक तरफ, यानी कि हमजा शहबाज के अंडर ये सारा इलेक्शन हो रहा था। और इमरान खान ने जो 20 सीटें जीती हैं, ये सिर्फ मामला 20 का नहीं, उन्होंने पूरा पंजाब जीता है। एक शख्स जो इक़्तिदार से निकाल दिया गया हो या इक़्तिदार से हट चुका हो, एक शख्स जो कि जिसके पास कोई पावर नहीं है, KP की पावर तो कोई पावर नहीं थी ना फेडरल लेवल पे, या पंजाब की पावर से कोई कंपैरिजन नहीं है पॉलिटिकली स्पीकिंग। उसके बाद वो वापस आए और एक ऐसे इलेक्शन में जिसमें पंजाब में उसकी गवर्नमेंट भी नहीं है, उसके मुखालफिन की गवर्नमेंट है, वो उस वहाँ पे रियासत भी है, पुलिस भी मुखालफिन की है, वहाँ पे वो जाकर पंजाब को जीत ले, तो ये सिर्फ 20 सीटों का मामला नहीं है। ये इमरान खान की एक पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप, और मैं तो कहूँगा कि जैसे मैंने कल ट्वीट भी किया था, ही इज़ द मैन ऑफ मोमेंट, कि जो मोमेंटम उन्होंने बनाया, जिस तरह लोगों ने उनको वोट दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नून लीग कह रही है जी 20 सीटें, अभी मरीम नवाज साहिबा का मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो कह रही हैं इमरान खान साहब को कि अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज़्यादा जोम में आने की ज़रूरत नहीं। ये इनका बयान है, लेकिन अगर एक आप ऑब्जेक्टिवली, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव, ये बहुत बड़ी बात है किसी शख्स का इस तरह खड़े होना। और मैंने दूसरी बात, इतना साफ शफाफ ज़िमनी इंतखाब नहीं देखा। ज़िमनी इंतखाब क्या होता है? जो हुक्मरान जमात जीती है मैक्सिमम केसेस के अंदर, इतना साफ। ठीक है, इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया, आई डोंट एग्री टू दैट कंटेंट कि जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी धो दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया। ये इलेक्शन कमीशन ने तो बड़ा साफ शफाफ नतीजा दिया है। मतलब इससे ज़्यादा साफ शफाफ रिजल्ट क्या हो सकता है जो ये हुआ है इन 20 सीटों के ऊपर। और उससे बढ़ के जो न्यूट्रल्स को PTI ने और इमरान खान साहब ने निशाने पर रखा हुआ था, आज अगर न्यूट्रल ना होते इस इलेक्शन में, तो ये 20 में से आप एक सीट भी नहीं जीत सकते थे। मतलब अगर आप कोई बंदा उतर आए दूसरा काम करने पे, जो कि इमरान खान साहब इंप्लाई कर रहे थे, मैं नहीं, जो इमरान साहब ने हर जलसे में कह रहे थे मिस्टर X आ गया, मिस्टर Y मुल्तान चला गया, वो मुल्तान भी जीत गए, ये लाहौर भी जीत गए, सब जीत गए। तो हमें इस चीज़ का भी इदराक करना चाहिए और चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन तो रहा, इसमें न्यूट्रल बादियों नज़र भी आया, न्यूट्रल्स भी 100% न्यूट्रल है, वरना ये इलेक्शन साफ शफाफ हो ही नहीं सकता था। और जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, XYZ ये कर रहे हैं, वो अगर ये करते तो भाई ये नतीजा ना होता, बल्कि ये रिवर्स होता, 5 इधर 15 उधर। लेकिन आज का दिन इमरान खान साहब के नाम, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, 2 सवाल आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, वो ठीक है कमेटियों में बैठे हुए आजकल, वो रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट आई है कि जी वो नवाज शरीफ साहब का नज़रिया जो है जीत गया और बेसिकली ये हुकूमत हार गई PMLN की। ये फजूल सी बात है। नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर ये गवर्नमेंट पावर में आ ही नहीं सकती थी। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का अपना भी एक इंटरेस्ट था बादियों नज़र में, जो नैब के केसेस उन्होंने अपने क्लियर कराने थे। नवाज शरीफ साहब का भी इंटरेस्ट होगा, उन्होंने वापस आना है। ऑब्वियसली पंजाब में अगर इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट समरी बना के दे गवर्नर को, तो सज़ा भी सस्पेंड हो सकती है। बहुत सी चीज़ें जहन में होंगी जिसकी वजह से सारा कुछ किया गया। तो अब उसको ओन करें शिकस्त को। अब ये नहीं आज वो बैठे हुए थे कोर कमेटी में, देखा जी वो मॉल टाउन के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट बना के पेश की है PMLN को। रिपोर्ट क्या पेश की है कि जी हम इसलिए हारे, वो महंगाई वगैरह तो ठीक थी, वो मसला ये था कि हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो सही नहीं थे और अवाम हमारी PMLN की वोटर। भाई आप इतने जहांदीदा सियासतदान हैं, आप कोई टेक्नोक्रेट्स तो नहीं हैं, आपके बच्चे तो नहीं है, आपने तो पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हुए हैं। PMLN से कह रहा हूँ मैं, आपको यही नहीं पता था कि आप लोटों को वोट दे रहे हैं या सीट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, तो आपकी किससे सुननी है? और लोटों को आप दे रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा था मोबिलाइजेशन नहीं होगी, अवाम पंजाब की, ख्वाह वो नून लीग की और PTI की हो, तो पाकिस्तान की अवाम ना, शऊर तो है उनमें, उन्होंने अपने शऊर से उठा के बाहर फेंका। तो अब आप जो रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, ये तो अब आप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि खसियाली बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हिसाब है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन जो है वो ये है कि अब आगे क्या होगा। और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो सिर्फ रह गई इस्लामाबाद, और शेख रशीद साहब से मैं एग्री करता हूँ कि वो CDA के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं सिर्फ बन के। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं। वो ठीक है, आप कह रहे हैं जी कोalition गवर्नमेंट है, तो कोalition की पीपल्स पार्टी की सिंध में भी है, लेकिन ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है, यानी जिस पार्टी को ये लीड कर रहे हैं PMLN, इनकी किसी भी सूबे में कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, क्या मॉरल ऑडेसिटी है जिसमें अभी भी गवर्नमेंट की जा रही है,
क्या पॉलिटिकल विजडम है जिसमें अभी भी शहबाज शरीफ साहब जो इक़्तिदार के साथ हैं, इनको तो 24 घंटों में कहना चाहिए था कि जनाब ये पंजाब का इलेक्शन आया, इसमें हमारी ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसके खिलाफ अवाम का रेफरेंडम हुआ, इमरान खान जीत गया, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। मुसद्दिक मलिक साहब, ताज़ियत आपसे, पंजाब चला गया, आपको क्या मिला ये सब कुछ करके? इससे तो बहुत आप सोचते हैं आप अपनी उन कैपेसिटी में कि बहुत बड़ा ब्लडर कर दिया आपने, इमरान खान को जिस तरह निकाला आप लोगों ने, मैं मान लेता हूँ अदब एतमाद तहरीक से आपने निकाला, और सारा आप पे डल गया, महंगाई की वजह पड़ी या जो भी पड़ी, जिस तरह आप आए। इमरान खान वॉज लेस पॉपुलर जब वो पावर में थे, नाउ ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर आप लोगों की इस सारे प्रोसेस की वजह से। और आपके नज़दीक अब करना क्या चाहिए? रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए फेडरल से भी गवर्नमेंट को, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए जो इमरान साहब भी कह रहे हैं? सद्दिक साहब जी, मेरे ख्याल में जिस आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और ख़ान साहब को असेंबली में शिकस्त का सामना करना पड़ा, बिल्कुल उसी आइन के तहत ये इलेक्शन हुए और पीटीआई जीत गई और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आई थिंक अगर हम चाहते हैं कि जमहूरी सफ़र जारी रहे तो कोई इलेक्शन हम जीतेंगे, कोई इलेक्शन हम हारेंगे। हमें जीत के ऊपर अपनी मुबारकबाद वसूल करनी चाहिए और शिकस्त के वक्त अपनी शिकस्त जो है उसका एतराफ़ करना चाहिए और तज्ज़िया करना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारें। इस वजह से इन इलेक्शन रिज़ल्ट्स को कबूल बिल्कुल हम, आपके ख्याल में आप क्यों हारे तौर पे कबूल करते हैं। आपके ख्याल में सद्दिक साहब क्यों हारे? देखें जी, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मैं आपको एक वजह पहले आपके सामने रखता हूँ। मैंने जब जिस वजारत की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी, जब मैं पहले दिन जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो उससे अगले दिन हमारी एलसीज़ जो थी वो कंफर्म नहीं हो रही थी। यानी पीएसओ की और पीएलएल वो जो एलएनजी मंगवाती है और पीएसओ पाकिस्तान में पेट्रोलियम मंगवाती है, दोनों की एलसीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी। यानी पाकिस्तानी जो बैंक थे वो एलसीज़ का इजरा कर रहे थे, मगर फ़ॉरेन बैंक जो हैं वो एलसीज़ पाकिस्तानी बैंकों की कबूल नहीं कर रहे थे। यानी पाकिस्तान तकरीबन कमर्शियल डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में था। तो ऑब्वियसली अगर हमने ये काम लिया था, अपनी ज़िम्मेदारी ली थी, तो उसके लिए बड़े सख्त फ़ैसले करने की ज़रूरत थी। वो सख्त फ़ैसले किए गए और मैं आज नहीं, इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में भी और दीगर प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ कि ये सख्त फ़ैसले करने की सियासी कीमत जो है वो हमें अदा करनी थी और वो सियासी कीमत हम अदा कर रहे हैं। लेकिन तो सर ये तो बहुत बड़ी कीमत है मुसद्दिक साहब, आपके हाथ से पंजाब का सूबा चला गया, ऐसी पावर में आने का फ़ायदा क्या जो आप सिर्फ इस्लामाबाद के होके रह गए? जी, मेरा ज़ाती ख्याल ऑब्वियसली ये तो मेरा ख्याल है जी, आपके ख्याल किसी हद तक मेरी पार्टी का ख्याल है जी। वो ये है कि दूसरी सूरत हाल ये थी कि अगर जिस तरह मुल्क चल रहा था अगर उसी तरह चलता रहता तो अल्लाह रहम करे शायद ये मुल्क श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाता, और अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता तो आज जो सूरत हाल थी वो उस तरह की होती जैसी आपको श्रीलंका में नज़र आ रही है। तो एक तरह से ये बात बड़ी क्लियर थी कि अगर हमने ये हुकूमत ली है और ये तमाम फ़ैसले तेल की कीमत बढ़ाने के और दीगर सख्त फ़ैसले जो हम कर रहे हैं, अगर ये फैसले ना करें तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और अगर ये फैसले आज इमरान खान साहब का अगर आपने खिताब सुना हो तो वो ही वाज रेफरिंग टू अ वेरी क्रेडिबल ब्लूमबर्ग, और उसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के करीब है, चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे श्रीलंका, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। तो आपने कौन सा सर तीर चला लिया फिर पावर में आके भी आप लोगों ने, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के इतना करीब पहुंचा हुआ है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन हम इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट से कुछ दिन दूर थे, और कमर्शली तो मैंने आपको बताया कि हम डिफ़ॉल्ट में चले गए थे, हमारी एलसीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। अगर ये फ़ैसले ना किए जाते और एलसीज़ हमारी ना एक्सेप्ट होती तो मुल्क भी डिफ़ॉल्ट में चला जाता, और उसको मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमें बड़ी भारी सियासी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी है, और वो हम अदा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल फ़ैसले जो भी इक़्तिदार ले उसको वो फ़ैसले करने चाहिए जो मुल्की मुफाद में हो, और बाज़ दफ़ा अगर आपने स्टेट्समैनशिप दिखानी है तो फिर आपको उसकी सियासी कीमत जो है वो अदा। सर ये जो परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी ने आपको पॉलिटिकली बेवकूफ़ बनाया, मैं नहीं कह रहा ये, आप स्टेट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, उन तो अपनी असेंबली आखिरी वक्त तक तोड़ने को तैयार नहीं,
उन्होंने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, कह दिया आपको कि जी हाँ हम सब इसमें शराकतदार हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जितनी महंगाई हो रही है मुसद्दिक मलिक साहब, इसमें चाहे आपका कसूर है या नहीं है, ये जितना पेट्रोलियम का बहरान आ रहा है या प्राइस हाई हो रही है, इसमें आपका कसूर है या नहीं है, इसमें ना इमरान खान साहब की शक्ल नज़र आ रही है जब लोग सोचते हैं, ना जरदारी साहब की शक्ल नज़र आ रही है, ठक्कर के आपकी शक्ल नज़र आ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? आप स्टेट्समैनशिप की बात कह रहे थे, तो आपको पता चला है कि कोई हाथ तो नहीं हो गया आपके साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से? नहीं, मैं नहीं समझता जी, मैं नहीं समझता जी। ये कोलिशन गवर्नमेंट है और मैं समझता हूँ कि कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन अगर हमने ज़िम्मेदारी, प्राइमरी ज़िम्मेदारी अगर हमने उठाई है, अगर वज़ीर आज़म PMLN के हैं, और मैंने कई प्रोग्राम्स में आज के कहा है, आज क्योंकि हमें इलेक्शन में शिकस्त हुई है इन 20 सीटों पे, तो गालिबन ये मुनासिब मौका नहीं है कि मैं हीलो हुज्जत से काम लूँ। लेकिन मैं कई प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ कि हमने गैस नहीं ख़रीदी, और आने वाले वक्त में हमारे पास इस वजह से गैस नहीं होगी। मगर अगर ये ओहदा या ये ज़िम्मेदारी अगर मैंने कबूल की है या पार्टी ने कबूल की है, तो फिर इसको रोज़ की मैनेजमेंट तो हमें करनी होगी ना। और अगर कुछ तकालीफ आएंगी और कोई सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। सर आपका ये पॉइंट आ गया। नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि हम अभी भी सख्त फैसले करने को तैयार हैं। मैं अगले उसमें आपसे पूछूंगा ज़रूर कि इलेक्शन क्यों नहीं आप जा रहे हैं, और करते रहेंगे।